दोस्तों आपको इस वीडियो में भारत और कतर के बीच क्या संबंध है और इस वजह से जो भारत के प्रधानमंत्री जब कतर के शेख आए तो उनसे प्रोटोकॉल तोड़कर जाकर उनसे गले मिले और एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे। तो क्यों गए थे, ऐसा क्या फायदा होगा भारत और कतर को, आसान भाषा में एकदम से समझिए आप। एक एक कर समझाते हैं आपको कैसे रिश्तों को मजबूत किया जाएगा। इसकी पिच तैयार भी हो गई और एक दिन पहले ही जैसा हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंच गए थे। गले लगाकर पीएम ने गर्मजोशी से अल थानी का वेलकम किया और दोनों ने एक समझौते के तहत बड़ा टारगेट सेट किया। भारत और कतर अगले 5 सालों में अपने व्यापार को दोगुना करके 28 अरब डॉलर करेंगे और एक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए की भी संभावना तलाशी जा रही है। दोनों देशों में व्यापार और निवेश में जोरदार बढ़ोतरी की बात हुई है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में द्विपक्षीय व्यापार में 14.08 अरब डॉलर रहा। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्रों में साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला किया। कतर के अमीर का भारत दौरा क्यों खास है और भारत को इससे क्या मिलेगा, ये समझिए। सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता है, जो कि भारत की कुल जरूरत का 40% लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी प्रदान करता है और इस दौरे में ऊर्जा आपूर्ति को लंबे समय तक और अधिक स्थिर बनाने पर भी सहमति बनी। भारत के जो ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए कतर की जो गैस आपूर्ति, प्रौद्योगिकी के विकास है, बिजली उत्पादन है, परिवहन क्षेत्र है, इन सब के लिए बेहद ही जरूरी है। दूसरी बात, निवेश और व्यापार। जो ये QIA जिसे कहते हैं, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी है और स्टार्टअप है, इसके सेक्टर में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। कतर ने भारत में निवेश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई है और इससे रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आपसी समझौते में व्यापार और सुगम नीतियों को जो भारत के बीच में जो है, उन बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया। 2018 और 19 में भारत कतर का कुल व्यापार 10.95 बिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर 14 बिलियन डॉलर हो गया है। इस दौरे के बाद से इसमें और भी वृद्धि की उम्मीद जताई गई। प्रवासी जो भारतीय हैं, उनका कल्याण, जैसे कतर में लगभग 8 लाख भारतीय प्रवासी काम कर रहे हैं, जो कतर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। साथ ही ये प्रवासी 4 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई कर भारत भेजते हैं। अब भारत के जो मजदूर हैं, उनके अधिकारों और सुरक्षा को लेकर भी भारत सरकार और कतर सरकार के बीच में बेहतर सहयोग पर सहमति बनी। कतर में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों और श्रमिकों के भलाई के लिए श्रम सुधारों पर भी चर्चा हुई। रणनीति और रक्षा सहयोग पर भी बातचीत हुई। भारत और कतर के बीच में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर भी गहरा सहमति बनी है। और समुद्र सुरक्षा है, इसमें आतंकवाद निरोधी है, जो आतंकवाद को रोका जा सके, ऐसे अभियान साथ मिलकर बढ़ाने की भी चर्चा हुई है। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और नौवहन सहयोग का भी इस पर बातचीत हुई। इसे मजबूती से आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। अब ये तो हुई कि भारत को क्या फायदा होगा। अब सवाल ये उठा कि कतर को क्या मिलेगा भारत से। तो सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता जो भारत का व्यापार है, भारतीय व्यापार और भारतीय बाजार से उसे मिलेगा। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और कतर के लिए ये एक प्रमुख व्यापारिक साझेदारी है। कतर भारत को पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक और एल्युमिनियम जैसे उत्पाद निर्यात करता है। कतर को भारत में नए निवेश अवसर मिलेंगे। इससे दोनों देशों के जो आर्थिक संबंध है वो मजबूत होंगे। वर्तमान में कतर ने भारत में 1.8 बिलियन डॉलर का निवेश कर रखा है। दूसरी बात, खाद्य सुरक्षा।
कतर अपनी खाद्य आवश्यकताओं का भी 90% आयात करता है और भारत इसमें से एक प्रमुख भागीदार है। भारत से कतर को चावल, गेहूं, फल और डेयरी के जो उत्पादकों का निर्यात होता है। इस दौरे में दोनों देशों ने भारत सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया। भारतीय जो प्रतिभा है और श्रम है उससे शक्ति पर भी बातचीत हुई। निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी सेक्टर में भी भारतीयों की बड़ी भूमिका है और कतर को अधिक भारतीय पेशेवर जो एक्सपर्ट हैं, स्किल डेवलप्ड मजदूर हैं, उनकी भी जरूरत है, जिससे दोनों देशों के बीच में मानव संसाधन सहयोग भी बढ़ेगा। एक और बात, रणनीति और रक्षा पर भी बातचीत हुई है। रक्षा संबंधों को लेकर भी गहरा बनाने के लिए दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है और इसे आगे बढ़ाने की बात हुई कि हम दोनों मिलकर साइबर और खुफिया हिस्सेदारी पर भी चर्चा हुई है। अब भारत कतर के संबंध अहम क्यों हैं, अंत में ये भी समझ लीजिए। भारत और कतर के संबंध की अगर बात करें तो केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रवासी कल्याण के लिए महत्वपूर्ण स्तंभों पर भी आधारित है। कई पश्चिमी एशिया में भारत एक प्रमुख रणनीतिकार साझेदार रहा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने में कतर की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण रही है। कतर में बड़े संख्या में भारतीय प्रवासी काम करते हैं। दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे तो वहां के लोग और यहाँ में भी बिजनेस में फायदा होगा, दोनों देशों का लाभ होगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि कतर की आबादी देखें तो मात्र 29 लाख है, वहां 8,35,000 तो भारतीय ही मौजूद है। तो अब कहने को कतर एक छोटा सा देश है, लेकिन भारत की ऊर्जा की जो भी जरूरतें रहती है उसे काफी हद तक एक छोटा कतर ही पूरा कर रहा है। 2024 तक देखें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी आंकड़ा जो कहता है वो ये कहता है कि भारत में वर्तमान में 65 घन मीटर गैस की खपत हो रही है और अगले 6 सालों में ये आंकड़ा 120 अरब घन मीटर तक पहुंच जाएगा। ऐसे में जब भारत की जरूरत जब इतनी ज्यादा बढ़ेगी तो एक ही भरोसेमंद कतर के लिए होना जरूरी है। 2022 और 23 के आंकड़े को देखें तो 10.74 मिलियन मैट्रिक टन एलएनजी मंगवाया गया था, भारत ने कतर से मंगवाया, जिसकी कीमत 8.32 अरब डॉलर देखी गई। और इस हिसाब से देखें तो भारत का सबसे ज्यादा ट्रेंड कतर के साथ ही रहा है। आंकड़े भी कुछ यही कहते हैं कि भारत ने कतर से 5.33 मिलियन ट्रेन एलपीजी मंगवाई थी, जिसकी कीमत 4.04% रही थी। एक और जो समझना जरूरी है कि भारत पर ही कतर भरोसा क्यों करता है, तो इसीलिए क्योंकि कतर सबसे ज्यादा 3 देशों को अपना सामान भेज रहा है। पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर है जापान और तीसरे नंबर पर है भारत। ऐसे में ये रिश्ता भरोसे की है, क्योंकि दोस्ती है जो पिछले कई सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। जानकार ये भी मानते हैं कि आने वाले कई सालों तक ये रिश्ता बरकरार रह सकता है, मजबूती से चलेगा, क्योंकि भारत और कतर का व्यापार इसी गति से आगे बढ़ने वाला है। अब आगे क्या कुछ होगा, समय समय पर बदलाव होंगे। 5 सालों के लिए तो ये बात हो गई है, लेकिन इससे ये भी चीज आप ध्यान में रखिए कि 2017 को कोई भूला नहीं है, जब मिडिल ईस्ट के कई देशों ने कतर का बायकॉट किया था, उस पर आरोप लगाया था कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो उस धरती से आईएस जैसे संगठन ऑपरेट किए जा रहे हैं। उस समय सऊदी अरब ने भी बड़े मिशन के तहत कतर के विमानों की अपने देश में एंट्री बैन कर दी थी, लेकिन भारत उस समय साझेदारी और समझदारी दिखाते हुए ऐसे कूटनीति का परिचय दिया जहां पर सिर्फ कुछ समय के लिए कतर के साथ व्यापार को स्थगित किया गया, लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, फुल स्पीड में फिर से ट्रेंड को आगे बढ़ाया। इसलिए कतर भी भारत पर भरोसा पूर्ण रूप से कर रहा है। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।